जगन्नाथपुरी मायापुर धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरी टू असमल डिवोटी हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी टू असमल डिवोटी हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी टू असमल डिवोटी हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी से गुरु एंड गौरांग शिल प्रपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए आप लोग भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 39 है ना। तो आज इस हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावल् श्रद्धावान लभते ज्ञानम्। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा श्रद्धा लभते ज्ञानम्। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान श्रद्धावान् श्रद्धावान् लभते लभते ज्ञानम्। ज्ञानम्। तत्परः संयत इंद्रिया, तत्पर तत्परः तेभ्यः संयद्रिय। तत्परः संयत इंद्रिया, तत्परा तत्परः तेन्द्रिय संयद्रिय। संयत्य तत्परः संयत इंद्रियः, तत्परा तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्, ज्ञान ज्ञानं ज्ञानं लब्ध्वा परां लब्ध्वा शान्तिम्। परां शान्ति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्, ज्ञान ज्ञानं ज्ञानं लब्ध्वा लब्ध्वा परां परां शान्तिम्। शान्तिम्। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरे अचिरेण अचिरेण अधिगच्छति। अधिगच्छति। अचिरेण अधिगच्छति, अचिरे अचिरेण अधिगच्छति। अधिगच्छति। अचिरेण अधिगच्छति। अचिरे चिरेण अचिरेण अचिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, श्रद्धा श्रद्धावान् लभते ज्ञान ज्ञानम्। तत्परः संयत इन्द्रिया, तत्पर तत्परः तत्परः सन् इन्द्रिया। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति, ज्ञान ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम्। अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण अचिरे अधिगच्छति। अधिगच्छति। अच्छा, अब प्रभु जी में से कोई बोलने का प्रयास करेंगे। आप में से कोई भी प्रभु जी इस श्लोक को दोहराएंगे जैसे मैंने दोहराया। हरे कृष्णा। श्रद्धावा लभते ज्ञानम्। श्रद्धावा। तत्परः हाँ बोलिए बोलिए, ओके। आप ही बोलिए यस। सॉरी। श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। वेरी गुड। और कोई प्रभु जी बोलेंगे। और कोई भक्त बोलने का प्रयास कीजिए। देखो बोलेंगे ना तो आपको भगवान बताया जाता है कि जो भी एक गीता का श्लोक का पारायण करता है तो उसे एक गाय के दान के बराबर पुण्य मिलता है। एक गाय 50,000 से कम की नहीं आती है। तो गलत ही बोल दो है ना, तब भी चलेगा है ना। तो बोलने का प्रयास कीजिए, भगवान खुश होते हैं। और कोई। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्त्वदर्शयम् इन्द्रियम्। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। और भक्तों से निवेदन है कि सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मेरा मेरा शुद्धिकरण होता है, क्योंकि भगवान के भक्तों का दर्शन करने से मेरा शुद्धिकरण होगा। तो वीडियो ऑन कर लीजिए। और जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है अपने नाम के आगे, तो नाम जरूर लिख लीजिए है ना। जैसे बहुत से भक्तों का नाम नहीं होता है ना, तो वो नाम लिख लीजिए। सबका नाम है ना। हाँ नाम है। वेरी गुड।
और जैसे ये MIA4 है ना, इसको रीनेम कर लीजिए पार्टिसिपेंट में जाके, क्योंकि नाम सबका होना चाहिए। अगर मैं किसी को पूछना चाहूँ कुछ तो नाम रीनेम कर लीजिए, अपना नाम रियल नेम जो भी आपका है। और सभी अपना वीडियो ऑन करिए ताकि है ना क्लास में इंटरेक्शन या पूछना हो, दर्शन करना हो, इससे मेरा भी शुद्धिकरण होता है ना। और इसे अटेंटिव रहेंगे तो भी फायदा है क्लास में। ठीक है, तो और कोई अब माता जी में से कोई बोलने का प्रयास करें। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परायतेन्द्रिया ज्ञानं लब्धवदा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। वेरी गुड माता जी। और कोई बोलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ। परम तयत क्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अधिगच्छति। बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम लोग अनुवाद और शब्दार्थ पढ़ते हैं और फिर अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्रद्धावान श्रद्धावान श्रद्धालु व्यक्ति लभते लभते प्राप्त करता है प्राप्त करता है ज्ञानम ज्ञानं ज्ञान ज्ञान तत्परः तत्परः उसमें अत्यधिक अनुरक्त उसमें अत्यधिक संयता संयम संयमित संयमित इंद्रियः इंद्रिय इंद्रियां इंद्रिय ज्ञानम ज्ञान ज्ञान लब्ध्वा लब्ध्वा प्राप्त करके प्राप्त पराम परम दिव्य ये शांतिम शांति शांति अचिरेण अचिरे शीघ्र ही अधिगच्छति गच्छति प्राप्त करता है। प्राप्त तो यहाँ पर जो इसका शब्दार्थ निकल रहा है, यहाँ बता रहे हैं कि जो अभी अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं ये दिव्य ज्ञान किसको मिलेगा, है ना। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का पात्रता कौन है, कौन पात्र है? जैसे आप लोग है ना भक्त हैं, तो भक्त को केंद्र क्या अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, क्योंकि अच्छा चलो एक लोग ये भी पढ़ लेते हैं, फिर सब म्यूट कर लेना, क्योंकि इसे भी पढ़ना जरूरी है, इसे भी, है ना। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, बोलिए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हाँ, तो हम दोबारा इस श्लोक को देखते हैं और फिर मंगलाचरण करेंगे हम लोग कि जो दिव्य ज्ञान है उसके अंदर क्या क्या चाहिए। जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का लिए भक्त अधिकारी है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो बताया गया। क्या है? पहले बताया श्रद्धावान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धावान, है ना। श्रद्धावान जो है ज्ञान लभते, वही ज्ञान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। पहला क्या है? कौन ज्ञान लाभ करता है? श्रद्धावान। तो श्रद्धालु होना चाहिए होता है ना, श्रद्धा, पूरी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। पूरा जो भी शास्त्रों में बताया गया आ रहा है, तो यही उसकी श्रद्धा है। यानी कि जो गीता में एक एक शब्द बताया गया है, अगर भक्त की इसमें श्रद्धा नहीं है तो वो इस दिव्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। कि जो इसमें बताया गया उसको 100% सच मानना है,
पहला क्वालिफिकेशन है ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का। ठीक है, अभी आप लोग म्यूट कर लेना, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। सही सही म्यूट कर लीजिए अपने आप को, हाँ, ताकि हम चलो मैंने म्यूट कर दिया सबको। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इसमें बताई जा रही है कि वो तत्पर होना चाहिए, यानी कि उसको लोलुपता होनी चाहिए, लोभ होना चाहिए, मुझे पाना है कृष्णा को, कृष्ण प्रेम को पाना है। सही है, दूसरी क्वालिटी की चर्चा हो रही है। पहला बात है क्या है, श्रद्धावान होना चाहिए, हाँ, यानी कि जो गीता में लिखा है, शास्त्र में जो लिखा है। श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा की बात हो रही है? शास्त्रों में श्रद्धा, 100% श्रद्धा होनी चाहिए उसकी, है ना, कि मुझे कृष्ण भक्ति जो ये बताई जा रही है, और अगर इसमें श्रद्धा नहीं है तो खत्म है उसका, मतलब फर्स्ट क्वालिफिकेशन श्रद्धावान, पूरा 100% श्रद्धा। श्रद्धा की कितनी, थोड़ी बहुत नहीं, 100% श्रद्धा। और श्रद्धावान तत्पर, मतलब उसको पूरा लोभ होना चाहिए, मतलब आतुरता, लोभ मतलब आतुरता होनी चाहिए कि मुझे पाना है, इसी जन्म में पाना है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है? तो सबसे मेरा निवेदन, अभी तो बहुत से लोगों ने भी अपना फोटो वीडियो, यानी कि वीडियो ऑन नहीं रखा है, तो सभी भक्तों से निवेदन है अपना वीडियो ऑन रखें अगर क्लास को अटेंड करना है। तो मैं सबका दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे मेरा शुद्धिकरण होगा। और ये क्लास में ये क्वालिटी भी है कि सबको ऑन रखना चाहिए, अटेंटिव रहने की। अगर क्योंकि अटेंटिव नहीं रहेंगे ना तो आप सुनेंगे नहीं ध्यान से, है ना, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं 10 काम करते हुए कथा सुनूं, तो वो कथा सुनने का क्वालिफिकेशन नहीं है। सब काम छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। हाँ, अगर आप नाम मात्र का सुनना चाहते हैं, तो जिसका कोई लाभ नहीं है, तो आप सुन सकते हैं ऐसे। अगर कथा सुननी चाहिए तो सब काम छोड़कर सुनना चाहिए। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है संयत इंद्रिया, इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। जिसकी इंद्रिया संयमित नहीं है वो भी इस ज्ञान को पाने का अधिकारी नहीं। 3 क्वालिटी बताई है भगवान ने यहाँ। एक तो श्रद्धावान होना चाहिए, दूसरा तत्पर है, यानी कि लालच होना चाहिए, लोभ। जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं ना, जैसे आप देखो गोपियां थी, लोभ था, वो सब भगवान जब बांसुरी बजाते थे सब छोड़ छाड़ के चली गई, तो वो होते हैं शुद्ध भक्त भगवान से मिलने के लिए, है ना। तो यही क्वालिफिकेशन है कृष्ण को पाने की, तत्पर, तत्पर, लालच, लोभ, लोभ। हाँ, रूप गोस्वामी जी बताते हैं लोलम एक मूल्यम, एक ही मूल्य है भगवान को। इसका कोई बोलो कि कोई पूछे कि कृष्ण को पाना है, उसका कितना दाम लगेगा, तो उसका दाम 100 रुपये, करोड़ रुपए, 10 करोड़, कितना मिलेगा, कृष्ण प्रेम कितने मिलता है, तो उसका क्या है क्वालिफिकेशन? लोभ। यही उसका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर और इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए साथ साथ। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांतु स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम प्रभात साहित्य प्रकाश उद्देश्य प्रचारण कृतवान साधु। हरे कृष्णा। तो अभी हमने चर्चा की है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के 3 क्वालिटी होनी चाहिए। तो कोई बताएंगे कौन कौन सी क्वालिटी बताई गई है? श्रद्धालु, हाँ पहला शास्त्रों में श्रद्धा होना चाहिए। हाँ दूसरा, हमें जो है कि लालच होना चाहिए कृष्ण भक्ति, हाँ। कृष्ण को पाने के हाँ। पाने के लिए। थैंक यू ब्रो जी। अभी जैसे आपने गोपी का उदाहरण दिया था। हाँ थैंक यू ब्रो जी। तो अब कोई और बताएंगे तीसरा कौन है? तीसरा पॉइंट प्रभु जी उनके संयमित होनी चाहिए। हाँ वेरी संयम। गुड वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो आगे चलते हैं। तो इससे क्या होगा? अचिरेण अधिगच्छति। तो उसे क्या क्या है? ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो ज्ञान प्राप्त क्या होगा? ज्ञान प्राप्त, जो ज्ञान लब्ध्वा परम शांति, उससे शांति मिलेगी। अचिरेण, अचिरेण मतलब शीघ्र, शीघ्र उसको शांति मिल जाएगी, है ना, कि संतोष हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो अब तात्पर्य पढ़ते हैं जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये बताया गया है कि दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। तो बताया गया, श्रद्धा की परिभाषा बताई गई है चैतन्य चेता में। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। क्या? श्रद्धा शब्दे, श्रद्धा शब्द क्या है? विश्वास है। सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, सारे काम हो जाएंगे, ये विश्वास। तो यही है एक शुद्ध भक्त में और एक कनिष्ठ भक्त में। कनिष्ठ मतलब नया भक्त, छोटा भक्त। और शुद्ध भक्त में क्या कि जो भगवान कह रहे हैं उस पर दृढ़ श्रद्धा होती है ना। और जो उसको नहीं कहता उसको कनिष्ठ भक्त कहते हैं, मतलब थोड़ी श्रद्धा है। तो यही होता है एक शुद्ध भक्त में और एक कनिष्ठ भक्त में, यही अंतर होता है कि जो भगवान की जो शास्त्र में कहा जा रहा है, शास्त्र मतलब वही श्रद्धा है। शास्त्र में जो कहा जा रहा है उस पर जितनी श्रद्धा अधिक होगी वही उत्तम अधिकारी भक्त होता है ना, उत्तम मतलब श्रेष्ठ भक्त। अच्छा आगे चलते हैं। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। तो प्रभुपाद जी उसी को रिपीट कर रहे हैं कि वो एक श्लोक है ना, जैसे बताया कि श्रद्धा शब्द विश्वास है, चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है वो जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना विहित कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। क्या? कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए, सारे कर्म की सिद्धियां मिल जाएंगे, सारे काम को पूरे हो जाएंगे। तो ये इसी श्लोक को जो है प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं। अगले लाइन में क्या बता रहे हैं? यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। अभी श्रद्धा कैसे आती है? अब है नहीं तो क्या करें? तो कैसे आती है? यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा, तथा भक्ति के द्वारा आती है और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग करते होंगे ना, आप लोग करते हो ना? ठीक है। तो क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनताएं दूर हो जाती हैं, है ना। तो हृदय में बहुत सारी मलिनताएं हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों को संयम रखे। तो प्रभा जी यहाँ पर लिख रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वो शीघ्र ही कृष्ण भावनाव्रत के ज्ञान में
पूर्णता प्राप्त करता है। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो अब हम देखेंगे जो अर्जुन है ना, अर्जुन को ये ज्ञान दिया जा रहा तो वो कैसे है ना। तो जब हम देखते हैं जब विराट के, हाँ, विराट जो राजा थे और जो वनवास हो रखा था, हाँ, पांडवों का, तो वो बृहन्लला के रूप में उत्तरा को, जो कि विराट की पुत्री थी, उनको नृत्य सिखाते थे, है ना, और नृत्य सिखाते थे, और है ना, और जब उनकी विराट ने बोला कि मेरी जब पता चला ये अर्जुन है, तो उनको बोला कि ये आप इनसे शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका गुरु था और मैंने इसको हमेशा अपने पुत्री की नज़र से देखा है, कभी है ना इस तरह से नहीं देखा है ना, तो इसका विवाह मेरे पुत्र से कर दो, है ना। तो हम यह देखते हैं कि अर्जुन के केस में कि वो जो है भगवान दिव्य ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, और दिव्य ज्ञान के रूप में अर्जुन की क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित किया जबकि इंद्रियों का प्रलोभन था, है ना। तो ये बात हम देखते हैं अर्जुन के केस में। और दूसरे केस में देखते हैं शरीर की भी तपस्या, है ना, शरीर का भी प्रलोभन देखें। जब अश्वत्थामा ने, है ना, 5 पांडवों के पुत्रों को मार डाला था, और जब अर्जुन ने उसके पीछे उनको मारने के लिए दौड़े थे, है ना, भगवान कृष्ण में थे युद्ध में, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वो देखा कि ये इससे दोनों ब्रह्मास्त्र से ये ब्रह्मांड का जो है नाश हो जाएगा। तो वो जो है वो शक्ति अश्वत्थामा में नहीं थी ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की, और वो उस ब्रह्मास्त्र को केवल अर्जुन ही ले पाए। क्यों? कारण क्या था? जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है वो ही जो है उस ब्रह्मास्त्र को वापस ले सकता है ना। और अगर वो ब्रह्मचारी नहीं है और वो ब्रह्मास्त्र को वापस करता है तो वही ब्रह्मास्त्र जो है उसकी पूरी फैमिली उसका सर धड़ से अलग करते हुए वो वापस होता है, ऐसे वापस नहीं होता है। पूरी फैमिली समेत उसका भी सर, यानी कि धड़ से सर को अलग कर देगा वही ब्रह्मास्त्र, अगर वो वापस करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी नहीं है तो ये शरीर की तपस्या थी अर्जुन की, तो वो ले लिया था, उसने वापस कर लिया था। तो हम देखते हैं कि अर्जुन जो है किस तरह से अपना इंद्रियों को संयमित रखते थे। और हम अन्य केस में देखते हैं कि मन की भी तपस्या थी अर्जुन की। कैसे? जब वो द्रौपदी को जीत कर लाते हैं, है ना, द्रौपदी के स्वयंवर से, तो जब लेके आते हैं तो कुंती तो कह देती हैं कि आप इसको बांट लो। तो जब तो सारे जो 5 पांडव हैं, तो अर्जुन ने कुछ वो नहीं कहा कि अरे मैं जीत के मैं लाया हूँ और तुम लोग बंटवारे में इसको ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अर्जुन को कि चलो, है ना, आप पाणीकरण करो, इसका फेरे लगाओ, शादी करने के लिए। कह रहे नहीं भ्राताश्री, आप पहले कीजिए, आप बड़े हैं, मैं नरक में चला जाऊंगा अगर मैं। तो इस तरह से अर्जुन की मर्यादा को हम देखते हैं कैसे वो जो है अपनी मन की तपस्याओं को, है ना, बहुत मर्यादा में रहते हुए इस सब चीज को कर रहे हैं, है ना। तो हम अर्जुन के केस में देखते हैं। और सत्य की भी हम देखते हैं, सत्यता के ऊपर भी उनका कैसा तपस्या है कि जब उन्होंने बोला था कि क्या कौन थे वो जो राजा जिनको उन्होंने बोला था कि मैं इनको आज सूर्यास्त से पहले मार डालूंगा, क्या नाम था उनका? युधिष्ठिर जी को नहीं, क्या नाम था बिंदा? हाँ, जयद्रथ। तो जयद्रथ को बोला था उन्होंने कि इसने जो अभिमन्यु को मार दिया था, उन्होंने बोला था कि अगर मैं इसको आज सूर्यास्त से पहले नहीं मार लूंगा तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा। तो ये, है ना, उनकी क्या थी ना, तपस्या, वाणी की तपस्या। जो बोलते थे वो कर देते, संयतेंद्रिया, संयमित, यानी कि कुछ भी मुंह उठाया कुछ भी बोल दिया। हाँ, जो बोलते थे वो करते थे है ना, कि मैं कूद जाऊंगा तो कृष्ण को डर लगे, आ रहे या मेरे भक्त है ना, तो उन्होंने फिर कुछ और काम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन जो है बिल्कुल संयमित है, जो बोल रहे हैं वो सच बोलते थे।
है ना। एक बार क्या हुआ कि हम देखते हैं कि वो खाना खा रहे थे और रात में अंधेरे से उनकी लाइट चली गई। वो अंधेरे में खाने लगे, तो उन्होंने कह रहे कि हम खाना खाते, हम अंधेरे में खाना खा सकता हूँ तो तीर भी चला सकता हूँ। तो उन्होंने अंधेरे में ही, रात में ही तीर चलाना शुरू किया, है ना। और इस तरह से देखते हैं कि उनका जो है निशाना पूरा सही लग रहा था। और इससे से क्या है, जो द्रोणाचार्य थे बहुत प्रसन्न हुए कि अंधेरे में जो है निशान लगा और उसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया। तो ये इंद्रियां थी, संयमित इंद्रियां, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन के केस में कि एक बार क्या हुआ कि जैमिनी महाभारत में आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज आसुरी यज्ञ कर रहे थे तो घोड़े को छोड़ा था, है ना। अश्वमेध यज्ञ भी करा, तो अश्वमेध जब यज्ञ कर रहे थे घोड़े को छोड़ दिया था, तो घोड़ा जो है ना, वो एक राजा चंद्रहास के राज्य में गया। तो वहाँ घोड़ा जो है गुम हो गया, गायब हो गया। क्योंकि घोड़ा गुम नहीं होना चाहिए, है ना, अगर आप समय की यज्ञ कर रहे हो। तो वो राजा चंद्रहास जो है कृष्ण के भक्त थे। तो उसी समय वो जब घोड़ा गुम हो गया और अर्जुन ढूंढ रहे हैं घोड़ा कहाँ चला गया, तो तभी उसी समय नारद मुनि प्रकट होते हैं और बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये जो एरिया है, ये जो राज्य है, ये राजा चंद्रहास का है और ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, पता है आपको। और तुम्हारा घोड़ा भी गुम हो गया है ना, ऐसा लग रहा है, तुम परेशान से लग रहे हो। कह रहे हाँ हाँ, लेकिन मुझे आप ना राजा चंद्रहास के बारे में बताओ, कृष्ण के भक्त है ना, मुझे उनकी स्टोरी सुननी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो घोड़ा गुम हो गया, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है, हैं? तुम कथा सुनने में लगे हुए हो, है ना। तुम्हारा अश्वमेध यज्ञ जो राजसूरी यज्ञ चल रहा है वो तो बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अरे, है ना, तो जो भगवान की कथा होती है ना, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, वो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ की भी उससे तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है ना। वो घोड़ा घूम गया हो गया, उसको बाद में देखेंगे। तुम मुझे पहले राजा चंद्रहास की स्टोरी सुनाओ, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कृष्ण कथा की सुनने की तत्परता अर्जुन के अंदर कितनी है ना। क्या हमारे अंदर है? हम सोचते हैं कि बहुत सारा काम है, अभी अभी ये भी काम कर लेते हैं, वो भी कर। तो वो देखो उनका, और राजसूरी यज्ञ चल रहा है, देख लो युधिष्ठिर मारे परेशान हो जाएंगे, है ना। और यज्ञ नहीं होगा, उनको चिंता नहीं है। कर तुम्हें चिंता नहीं हो रही? कर चिंता, अरे आप ये देखो, मैं यहाँ अभी तो ये घोड़ा ही हुआ है, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, है ना, तो मैं क्या वहाँ पर क्या मैं वहाँ युद्ध होना है, फिर भी मैं गीता सुन रहा था ना। वहाँ मैं कोई वो थोड़ी हुआ कि मैं परेशान हो गया, अरे छोड़ो तुम गीता तो बाद में सुनो, पहले लड़ाई करने दो, है ना। वहाँ भी कितना बड़ा माहौल, कितना क्रिटिकल हो गया, तो तभी मैं शांति से गीता सुना था ना। कह रहा हार जो नारद ने कहा, हाँ सुना था, तुम तो गीता सुने थे, कितना टेंशन वाला माहौल था, तो अभी भी सुन सकते हो, तो घोड़ा ही घुमा है ना, सुनाओ मुझे कथा सुनाओ। तो हम ये देख सकते तत्परता, लोभ कितना है, हाँ? तो श्रद्धावान था ही, है ना। तब श्रद्धावान है तभी तो कृष्ण के प्रति, तभी तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, है ना, कृष्ण की कथा नहीं सकता है, तो काल ने उसको ठग लिया है। जो समय है ना, वो भगवान का प्रतिनिधि है ना। और जो कृष्ण कथा को नहीं सुन रहा है, समझ लो जो समय ने उसको ठग लिया है। तो ये बात अर्जुन बोलते हैं नारद मुनि को उस समय, है ना। कृष्ण कथा बहुत महत्वपूर्ण है, तुम मुझे सुनाओ, घोड़ा वाड़ा मैं बाद में देख लूँगा, बाद में देख लेंगे क्या होगा, है ना। तो ये बात बोलते हैं। तो इस तरह से तो उन्होंने बोले भगवान की कथा की तुलना 100 अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं की जा सकती, है ना। तो ये की। तो अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कोई कोई इसके विषय में सुन भी करके भी समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं अरे गीता में यही तो बार बार करते, लेकिन हम करते नहीं हैं, है ना। ये जो जो आत्मा का ज्ञान है ना, कृष्ण की भक्ति है, सुन करके भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य बताते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मस्तिष्क के उनके जो है सूक्ष्म तंतु जो है विनिष्ट हो गए। इस कारण से जो है वो कृष्ण कथा को नहीं समझ पाते हैं। अब ये सूक्ष्म तंतु कहाँ से कैसे विनिष्ट होते हैं, है ना।
तो ये क्या होता है कि वो जो है इस जो सूक्ष्म तत्व, वो 4 तरह के पाप कार्य करने से क्या होते हैं, वो सूक्ष्म तंतु विनष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कृष्ण कथा जो है इतनी महत्वपूर्ण है, फिर भी लोग क्यों नहीं समझ, श्रद्धा क्यों नहीं हो पाती है ना? नहीं, आत्मा में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, भक्ति में श्रद्धा नहीं है, भक्तों में श्रद्धा नहीं है, क्यों होता है ऐसा? तो क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि सूक्ष्म तंतु विनिष्ट हो जाते हैं। और सूक्ष्म तंतु कैसे विनिष्ट होते हैं? तो ये 4 तरह के जो भी पाप करता है व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आएगी कथा, आप कितना भी सुना। भगवान यहाँ तक बताया गया है कि भगवान कृष्ण भी आकर उसको कृष्ण कथा सुनाए ना, तब भी समझ में नहीं आएगी उसको। प्रभुपाद जी के तात्पर्य बताते हैं, है ना? तो ये बात है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान दिया है वही व्यक्ति, है ना? आप देखो भगवान कृष्ण ने जो है वो जब युद्ध शुरू होने से पहले शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे, है ना? कहाँ गए थे? दुर्योधन के राज्य में, है ना, दरबार में समझा रहे थे, भैया युद्ध वरना आप थोड़ी से 5 गांव ही दे दो। तो क्या बताया जा रहा है कि हाँ, तो ये जो कृष्ण भक्ति है ना, तो जो व्यक्ति 4 तरह के पापों को करता है तो उसके अंदर से सूक्ष्म तंतु विनष्ट रहता है। अब आपको ये पूछेंगे 4 तरह के पाप कौन से होते हैं, तो इसमें के बारे में बताया गया है क्या? जो भी अवैध संबंध करता है ना, जो भी मांस भक्षण करता है, जो भी जुआ खेलता है, जो नशापान करता है ना, तो ये 4 तरह के जो भी पाप करता है उसके सूक्ष्म तंतु विनष्ट हो जाता है, उसको जल्दी, मतलब, है ना, उसका समझ में नहीं आता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कृष्ण कथा समझ में आए, मुझे भगवान श्रद्धा बढ़े, श्रद्धावान लभते ज्ञान था ना आज का टॉपिक, श्रद्धा ही नहीं है, आती ही नहीं, कितना भी सुना लो। तो कारण क्या है? ना तो वो हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ना, एक तो भक्ति करने से, दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। ना तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ना ही भक्ति। भक्ति में क्या है? सब चीज आ गई, ये सब चीज आएंगे। पाप कर्म छोड़े ना, पाप कर्म छोड़ना और हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ना, भक्तों के साथ, है ना, भक्तों की सेवा करके उनकी कृपा प्राप्त करना। तो ये सब क्या है? टूल्स हैं। टूल्स मतलब समझते हो, मतलब औजार हैं भक्ति को, है ना, ग्रैफ्ट करने के लिए, है ना, प्राप्त करने के लिए। तो ये पूछा था, है ना, कि क्या कहते हैं, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने से जो यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि कई सारे क्वेश्चन पूछे, महाभारत के वन पर्व में आता है ये, कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हजारों लोग ना, वो कोई व्यक्ति देखता है कि उसके पूर्वज शरीर छोड़ दिए हैं, है ना, और आस पड़ोस के लोग भी शरीर छोड़ते, वो सोचता है मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो ये आश्चर्य है इस संसार का, है ना। तो और लेकिन हम देखते हैं गौतम बुद्ध के केस में, वो एक बार राज्य से बाहर गए, वो जाते नहीं थे, एक बार गए, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, ये कौन है? अरे ये बूढ़ा व्यक्ति है ना, मर जाएगा थोड़ी देर में। कहा अच्छा, सारे लोग ही ऐसे बूढ़े हो जाएंगे क्या? करे हाँ, क्योंकि जब ये बचपन में थे बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, तो इनके पिताजी को जोशी जी ने बोला था कि ये जो है आगे चल करके सन्यासी बन जाएगा। तो उनके पिताजी ने क्या किया, इसको इनको ऐसे माहौल में रखते थे कि कहीं भी इनको ऐसा दुख वगैरह चीज़ नहीं दिखाई दे। लेकिन अचानक से किसी दिन ये बाहर आ गए, है ना, उस महल से, और थोड़ा सा दूर आ गए, तो और वहाँ देखा ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये तो अरे लेटा हुआ है, परेशान हो रखा है, पीठ में दर्द है, हड्डियों में दर्द है ना। तो क्या सभी लोग बूढ़े होते हैं क्या? कर हाँ, सभी लोग बूढ़े होते हैं। मैं भी बूढ़ा होऊंगा क्या? कर हाँ, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाओगे, है ना। और एक जगह गए थे, कोई व्यक्ति जो है बहुत बीमार था, है ना। करे ये कौन है? करे बीमार है। क्या इतना बीमारी है क्या? कर हाँ, जो बूढ़ा होता है वो बीमारी भी आती है। अच्छा, आगे गए तो वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। करे ये क्या है? कर सर, इसमें के शरीर में से आत्मा निकल गई है, ये मर गया है। अच्छा, ये मर गया है, सब लोग मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे क्या? कर हाँ, और मैं, आप भी मरोगे सर, आप भी खता। तो उसी समय उनको समझ में आ जाता है ना। तो ये जो है कुल मिला के जो श्रद्धा होती है ना, कोई व्यक्ति शुद्ध होता है तो उसके अंदर से ये श्रद्धा आती है
है ना। तो अभी हम छोटा सा और भी टाइम 15 मिनट है ना, अभी हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। तो क्वेश्चन था कि